Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of text functions given to us. Here a list of all the text functions is given. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम फाइंड फंक्शन की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट 2. आइएगा शुरुआत करते हैं फाइंड फंक्शन के साथ. फाइंड फंक्शन के केस के अंदर हमें 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट फाइंड टेक्स्ट, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, कॉमा एंड द स्टार्ट नंबर. दिस इज ऑप्शनल. लेकिन ये फाइंड फंक्शन क्या करेगा? इट फाइंड्स आउट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग. एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ये हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को निकाल के देगा जहां पर भी उस स्पेसिफिक कैरेक्टर की फर्स्ट अकरेंस है. इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को टेकअप करने के लिए मैंने यहां पर कुछ फंक्शंस के नाम लिखे हैं और इन फंक्शंस के नाम के अंदर हमें f की अकरेंस को देखना है. ये f अपर केस में भी हो सकता है और लोअर केस के अंदर भी हो सकता है. मैं इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहा हूं. द फर्स्ट वन इज विद टेक्स्ट एंड सेल रेफरेंसिंग. यहां पर हम 2 तरीके से रेफरेंसिंग करेंगे और लास्ट के 3 केसेस के अंदर हम टेकअप करेंगे सिर्फ सेल रेफरेंसिंग. आइएगा शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर. एफ अपर केस के अंदर स्टार्ट करो नंबर 1 से. रिजल्ट आई अप्लाई फाइंड फंक्शन. इस फाइंड फंक्शन के अंदर इस एफ को ढूंढो. तो मैंने डबल कोट के अंदर एफ दे दिया. दिस इज अवर टेक्स्ट रेफरेंसिंग. इसको कहां ढूंढना है? कॉनकैट फंक्शन के अंदर ढूंढो. किस पोजीशन से स्टार्ट करो? नंबर 1 पोजीशन से देखना शुरू करो. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एफ की अकरेंस 9th पोजीशन के ऊपर आई. लेट अस वेरीफाई इट. C1, O2, N3, C4, A5, T6, E7, space 8 and the next one is F. This is 9th position. हमने इस केस के अंदर जिस पर्टिकुलर फंक्शन को लिया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस फंक्शन वाले सेल के अंदर पेस्ट कर रहा हूं. अगेन नेक्स्ट के केस के अंदर मुझे फिर अपर केस के एफ को देखना है और स्टार्ट करेंगे हम नंबर 1 से. इस केस के अंदर फाइंड फंक्शन हमें क्या आंसर देता है? फाइंड डबल कोट के अंदर एफ. दिस इज टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन. इसके अंदर ढूंढो और इसको पोजीशन नंबर 1 से ही ढूंढो. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. इस पर्टिकुलर केस के अंदर एफ की अकरेंस 10th पोजीशन पे देखी गई. स्टूडेंट यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं. फाइंड इज केस सेंसिटिव. It looks for specified letter in another piece of text. आप देख रहे हैं कि यहां पर एक specified letter है जिसको हम another piece of text के अंदर ढूंढ रहे हैं. When the letter is found, its number position is shown. जब भी ये letter जिस particular position के ऊपर मिलेगा हमें उस position का नंबर यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा. अब इसके बाद मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. F ये भी अपर केस के अंदर है और इसको ढूंढना शुरू करो फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन. मैं यहां पर फाइंड फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. फाइंड इस एफ को ढूंढो. तो मैंने डबल कोट के अंदर एफ दे दिया. अपर केस के अंदर ही ले रहा हूं. इस फंक्शन के अंदर ढूंढो. स्टार्ट करो फ्रॉम पोजीशन नंबर 1 से. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप देखेंगे कि यहां पर हमें आंसर मिला 5. ये 5th पोजीशन के ऊपर पहले वाला F प्रेजेंट है. जहां पर भी इसको फर्स्ट अकरेंस मिली इसने हमें वो आंसर दे दिया. इस फंक्शन को यहां पर कॉपी कर रहा हूं और आपके रेफरेंस के लिए इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया. इस पॉइंट को अब आप देखेंगे इस जगह के ऊपर. इफ टेक्स्ट कंटेन्स मोर देन 1 अकरेंस ऑफ द लेटर द फर्स्ट अकरेंस इज टेकन. इस केस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो F 2 जगह के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन
फाइंड फंक्शन ने f की अकरेंस जैसी ही फर्स्ट टाइम देखी उसने उसी पोजीशन को हमें निकाल के दे दिया। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट के अंदर टेकअप नहीं करेंगे, सिर्फ सेल रेफरेंसिंग को यूज करेंगे। लोअर केस के अंदर मैं f को इस बारी ले रहा हूं और स्टार्ट नंबर दिस इज 3, फाइंड फंक्शन इक्वल्स टू, लोअर केस के अंदर f को ढूंढो, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर इसको ढूंढो। स्टार्ट पोजीशन हमारी यहां पर 3 है और 3 हमें दिया गया है C10 के अंदर। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। हमारे पास फाइंड ने रिजल्ट निकाल दिया। लोअर केस के अंदर f इस टेक्स्ट के अंदर 8th पोजीशन के ऊपर है। आई राइट डाउन द फंक्शन। इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। देयर इज एन ऑप्शन टू चूज द स्टार्टिंग पोजीशन इन द टेक्स्ट। हमने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन ली 3। देयर इज एन ऑप्शन टू चूज द स्टार्टिंग पोजीशन इन द टेक्स्ट, thus enabling the find function to search another occurrence of the same letter in the text। यहां पर हमने उसको स्टार्टिंग पोजीशन 3 दे दी और ये कहा कि अब f लोअर केस में जहां पर भी हो उसकी अकरेंस हमें निकाल के दे दो। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ्स फंक्शन। इफ्स फंक्शन के अंदर मैं अपर केस के अंदर f ले रहा हूं। स्टार्टिंग पोजीशन इज 1 इक्वल्स टू फाइंड, f को ढूंढो इफ्स फंक्शन के अंदर, इसको ढूंढो C11 में। C11 के अंदर हमें स्टार्ट नंबर दिया गया है। आई प्रेस एंटर। f की अकरेंस सेकेंड पोजीशन के ऊपर है। f यहां पर आगे भी अपीयर कर रहा है, लेकिन जैसे ही फाइंड फंक्शन को फर्स्ट अकरेंस मिली इसने वहीं पर आगे की सर्च को छोड़ दिया। मैं यहां पर फाइंड फंक्शन को दे रहा हूं। लास्ट के अंदर मैं x अल्फाबेट को ले रहा हूं। इसको स्विच फंक्शन में ढूंढो और सर्च स्टार्ट करो फ्रॉम 1। फाइंड फंक्शन इक्वल्स टू फाइंड, अपर केस के अंदर x को ढूंढो, इस फंक्शन के अंदर ढूंढो। स्टार्ट करो फ्रॉम पोजीशन नंबर 1 which is given to us at C12। parenthesis close, I press enter। आप देख रहे हैं कि यहां पर हमें एक एरर शो कर रहा है क्योंकि x अल्फाबेट इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर है ही नहीं। जिस फंक्शन को हमने यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस जगह के ऊपर कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस जगह के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ द लेटर इज नॉट फाउंड इन द सर्च देन द एरर रिजल्ट हैश वैल्यू इज शोन टू अस। यहां पर हमारे पास हैश वैल्यू आ गई। स्टूडेंट, आई होप दैट दिस फाइंड फंक्शन बिकम्स क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपने इस चीज के अंदर देखा कि हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर टेक्स्ट रेफरेंसिंग को भी यूज किया और सेल रेफरेंसिंग को भी यूज किया, लेकिन नीचे के 3 एग्जांपल्स के अंदर हमने सिर्फ सेल रेफरेंसिंग को ही यूज किया है। सो ये आपके ऊपर है कि आप टेक्स्ट रेफरेंसिंग यूज करना चाहते हैं या सेल रेफरेंसिंग। बट एक चीज को याद रखेंगे, अगर जिस टेक्स्ट को ढूंढा जा रहा है वो विद इन द टेक्स्ट प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें फाइंड फंक्शन एक एरर देता है, वैल्यू एरर। जो वैल्यू तुमने इनपुट करी है वो वैल्यू इस टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। I hope that this function becomes easy for you to understand. Thank you very much.